देखो, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को इंटरस्टेलर कितनी ज़्यादा पसंद है एंड ट्रस्ट मी, जितने बड़े तुम नोलन फैन हो उतना ही बड़ा फैन मैं भी हूँ। बट व्हाट इफ आई से कि दिस बुक इफ अडैप्टेड करेक्टली विल सरपास इंटरस्टेलर। हाँ, तुमने सही सुना। अब देखो, ऐसा मेरे कहने के रीजंस हैं एंड जस्ट इन केस तुम लोग नहीं जानते मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो अपने इंडिया में कल ही अपनी प्रोजेक्ट हेल मैरी रिलीज होने वाली है एंड कायदे से रिलीज तो वो एक हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, बट बीच में अपने रणवीर सिंह ने आके टोक लगा दी। सो यप, डेफिनेटली इस पूरी मूवी को स्क्रीन्स मिलनी भी अभी काफी ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पे इवन करंटली अभी मैं टिकट्स भी देखूंगा तो आई मैक्स की टिकट अभी भी धुरंधर के पास ही है। बट आई बिलीव कि ये मूवी अपने आप में आई मैक्स के लिए स्क्रीन डिजर्व करती है, क्योंकि इट वॉज कम्प्लीटली शॉट ऑन आई मैक्स। आई एम नॉट इवन जोकिंग। तुम लोग इस पूरी चीज की डिटेल्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, बट क्योंकि मैं यहाँ पे बुक्स के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस है मैं बताने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली ये मूवी से रिलेटेड तो होगा ही, बट मूवी का रिव्यू नहीं होगा। तो आई बिलीव कि ये कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी है। मतलब हाँ, आई अंडरस्टैंड कि बुक में जो चीज़ें डेप्थ में दिखाई जाती हैं, वो मूवी में कई बार डायरेक्टली ऑन स्क्रीन ऐसे-ऐसे करके निकाल देते हैं। बट कई बार कई चीज़ें तुमको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती हैं एंड सेम चीज़ हमने इंटरस्टेलर या फिर मार्शियन या फिर जो ईटी पुरानी अपनी मूवी है, उसके साथ भी महसूस करी थी। सेम चीज़ इस बुक के साथ भी है, बट यहाँ पे थोड़ा तरीका डिफरेंट है। अब देखो, मैं स्पॉइलर नहीं दूँगा, बट जो बेसिक प्रेमाइस हमको ट्रेलर देख के समझ आया है, उसी के बेस पे मैं बात करने वाला हूँ एंड सेम चीज़ बाय द वे इस बुक के पीछे भी लिखी हुई है, तो आई डोंट थिंक ये स्पॉइलर होगा। तो इस बुक का बेसिक कंटेक्स्ट यही है कि देखो, अपनी जो धरती है वो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में आ चुकी है, क्योंकि अपना जो सूरज है वो मरने लगा है। अब सूरज मरने लगा है तो तुम सोचोगे इससे ज़्यादा क्या ही दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखो, एज़ वी ऑल नो कि भाई सनलाइट अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने प्लांट्स, ह्यूमन सब चीज़ों के लिए। एंड डेफिनिटली अगर धीमे-धीमे करके सूरज मर जाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग भी मर जाएँगे, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा चीज़ें सूरज पे ही डिपेंडेंट हैं, तुम मानो या ना मानो। बस फैक्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि वो सूरज कैसे मर रहा है एंड अपने जो रायलन ग्रेस का कैरेक्टर है यानी रायन गॉसलिंग का, वो कैसे इस पूरी चीज़ में आ जाता है एंड देन पूरे इस स्पेस एडवेंचर की कहानी होती है, उसी पूरी चीज़ को लेके ये मूवी है। अब देखो, यही पूरी चीज़ हमको ट्रेलर में भी कहीं न कहीं बताई गई थी एंड उसी पूरे एक्साइटमेंट में मैंने ये किताब भी फट से मँगा ली थी। आई मीन जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा उसके अगले दिन ये किताब आ गई एंड धीमे-धीमे मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। आई मीन ये करीब-करीब 500 पेजेज़ की किताब थी, तो मेरे को काइंड ऑफ 1 हफ्ता इसको लग गया एंड दिस एक्सपीरियंस वाज़ एब्सोल्यूटली पीक। मतलब हाँ, इससे पहले मैं या तो इरोटिक जॉनरास पढ़ता था अपने अर्ली एजेस में, या फिर इवन अभी के करंट में मैं क्राइम थ्रिलर्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड साइंस फिक्शन मैं कम ही प्रेफ़र करता था, क्योंकि मैं जानता था कि मोर और लेस अगर तुमको मूवीज़ जो साइंस फिक्शन एक्चुअली अच्छी हैं, वो देख के समझ नहीं आ रही, तो भाई किताब पढ़ के तो तुम्हारे दिमाग का मतलब भरोसा ही हो जाएगा। एंड इट हैपेंड। मतलब हाँ, इस पूरी बुक के 2 चैप्टर पढ़ते ही मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई, तुमने टॉपिक तो इतना अच्छा सुना है कि मैं इस बुक को छोड़ भी नहीं सकता, बट ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एट द सेम टाइम मैं इसको समझ भी नहीं पा रहा था। एंड इवेंचुअली जब मैंने इसको धीमे-धीमे पढ़ना चालू किया, देन आई अंडरस्टूड कि इसकी जो पूरी कहानी है वो काइंड ऑफ नॉन लीनियर वे में चलती है। कभी हमको प्रेज़ेंट के इंसिडेंट सिखाते हैं, कभी पास्ट के। एंड इसी वजह से मैं मूवी में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड रहूँगा कि इन्होंने किस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले लिखा है, जो इस पूरी चीज़ को दिखा पाएँगे। एंड इसी पूरी चीज़ में ना हमको काइंड ऑफ मसाला तब ज़्यादा देखने को मिलेगा, जब स्क्रीन प्ले में ही ये पूरी चीज़ अपने रायलन ग्रेस के दिमाग से दिखाई जाएगी। क्योंकि देखो, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बट एक जस्ट बेसिक फैक्ट है कि इस पूरी किताब में जो कहानी है, वो आधे से ज़्यादा रायलन ग्रेस अपने दिमाग में बात करके हमको समझा रहा होता है। मतलब हाँ, तुम समझ रहे हो ना कि जैसे मैं अगर ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं पढ़ते हुए कि अच्छा, ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, ओह! दिस कुड हैव बीन लाइक दिस। तो सेम चीज़ आधे से ज़्यादा टाइम अपने रायन गॉसलिंग के दिमाग में ही चलने वाली है एंड वो चीज़ ना कहीं न कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस पूरी चीज़ को देखने के लिए कि आखिर ये इस पूरी चीज़ को दिखाएँगे कैसे? क्योंकि देखो, अगर तुम लोगों ने यू सीरीज़ देखी है, आई मीन इस बंदे को तो तुमने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा क्रीप लगता है। तो हाँ, अगर इन लोगों ने इस तरीके से इसके दिमाग वाली पूरी चीज़ को दिखा दिया है कि भाई बंदा साइलेंट है लेकिन इसे अपने आप से ही बातें कर रहा है एंड पूरी चीज़ को दिखा रहा है, इट विल बी वेरी गुड। एंड इवन जब मैं इस पूरी किताब को पढ़ भी रहा था, आई अंडरस्टूड कि भाई क्यों अपने रायन गॉसलिंग को इस पूरे रोल के लिए लिया गया। क्योंकि जब मैंने ये किताब पढ़ के खत्म करी एंड मैं थ्रू आउट द टाइम इसको पढ़ भी रहा था, मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि इसको कोई रायन गॉसलिंग के अलावा प्ले भी कर सकता है। मतलब सही में आई कांट डिनाई द फैक्ट कि जो अपने रायन गॉसलिंग है, वो इसी कैरेक्टर के लिए बने थे फॉर दिस मूवी। ही वुड लिटरली बी परफेक्ट इन दिस रोल एंड आई बिलीव यही रीजन था कि जब ये बुक पब्लिश भी नहीं हुई थी 2021 में एंड 19 में इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, तभी रायन गॉसलिंग को साइन कर लिया गया था, बिकॉज द डायरेक्टर्स मोर और लेस न्यू कि ये रोल रायन गॉसलिंग के लिए ही है। अब देखो, हम सब जानते हैं कि रायन गॉसलिंग अपने हर मूवी में नया कैरेक्टर अनलॉक करते हैं, सो आई बिलीव दिस वुड बी अनदर
वन, एंड वो कैसा कैरेक्टर होगा तो मूवी में देख के समझ जाओगे, नो स्पॉयलर्स। बट इसी के साथ साथ मैं इवन इसी की सिनेमाटोग्राफी, जिस तरीके से सारी क्लिप्स 70 की सारी क्लिप्स निकल के आ रही हैं, एंड इवन अपने ट्रेलर में भी इतने सुंदर सुंदर शॉट्स थे, वो भी कहीं ना कहीं मेरे को अमेज जरूर करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से डिटेल्स इस बुक में दिखाई गई हैं, जब मैं ट्रेलर देख रहा था वापस से आफ्टर रीडिंग द बुक, आई रियलाइज कि ये काफी सही ट्रैक पे इन लोगों ने किया है। मतलब हाँ, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स इन लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर रखी हैं, एटलीस्ट ऑन लुकिंग द ट्रेलर, एंड आई बिलीव कि मूवी में भी ऐसा ही होना चाहिए। बट यप, इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर ग्रेग फेजर हैं, जिन्होंने द बैटमैन, ड्यून पार्ट 1, ड्यून पार्ट 2, इन दोनों की भी सिनेमाटोग्राफी कर रखी है। तो हाँ, तुम समझ ही सकते हो कि भाई मूवी देखने में तो सुंदर होगी ही, बट इसका डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं पीक होने वाला है। क्योंकि इसके जो डायरेक्टर्स हैं, यानी फिल लॉर्ड एंड क्रिस मिलर, इन लोगों ने अपने अक्रॉस द स्पाइडर वर्स की ट्रिलॉजी को डायरेक्ट कर रखा है। आई मीन हाँ, तीसरा पार्ट अभी आएगा, बट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये मूवी में एक से एक धुरंधर घुसे पड़े हैं, जो कि अपनी पूरी चीज को लेके आ सकते हैं। एंड जैसे ये सब कम था, इस पूरी बुक में इमोशनल डेप्थ बहुत ज्यादा है। सही में जब ये पूरी बुक एंड हुई, आई वॉज हैविंग टीयर्स इन माई आईज। मतलब हाँ, मैं फूट फूट के रो नहीं रहा था, बट खुशी के आंसू कह लो या फिर दुख के आंसू कह लो, जो भी कहो, इस बुक ने मेरे को इमोशनल जरूर किया। एंड उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, बट लेट्स सेव इट फॉर द मूवी। सो यप, आई थिंक कि मूवी में भी इमोशनल डेप्थ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट दैट इज द कोर एसेंस ऑफ द मूवी। एंड वो सब किस वजह से है, उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। अब देखो, वापस से स्पॉइलर नहीं है, चिंता मत करना, ये सब ट्रेलर के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। तो ट्रेलर में भी तुमने एक पत्थर को देखा होगा जिसका नाम वो रॉकी रॉकी चिल्ला रहा था। दैट इज सपोजिडली एन एलियन स्पीशीज, जो उसको स्पेस एडवेंचर के टाइम पे मिलेगा। अब देखो, क्योंकि स्पेस एडवेंचर के टाइम पे ये लोग प्रोबेबली इस किताब में, अकॉर्डिंग टू द होल साइंस और जो भी इन्होंने समझाया है, वो उसमें पेट या फिर किसी को रख नहीं सकते थे। बट एज अ राइटर खुद सोच के देखो, अगर तुम किसी भी ह्यूमन के थ्रू उसका इंटरेक्शन बहुत ही डेप्थ में दिखाना चाहते हो, तो डेफिनेटली अगर मैं खुद एक राइटर होता, तो मैं एक पेट को उसके लाइफ में इंट्रोड्यूस जरूर कराता। क्योंकि मोर और लेस, तुम मानो या ना मानो, एक ह्यूमन भले ही अपने साथ वाले ह्यूमन से कितना ही ज्यादा एंगेज हो या फिर कितना ही ज्यादा अटैच्ड क्यों ना हो, आई बिलीव कि पेट के साथ में जो रिलेशन होता है, उस चीज को तुम कभी बीट नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली ये जो पूरे पेट वाला एंगल है ना, ये रॉकी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉकी का जो कैरेक्टर है वो एक एलियन स्पीशीज है, तो डेफिनेटली वो बोल तो सकता नहीं है, एंड उसकी जो लैंग्वेज है वो काइंड ऑफ पेट वाली ही है। मतलब जिस तरीके से कुत्ते अपनी लैंग्वेज में बोल के समझाते हैं, सेम चीज अपने रॉकी के साथ में है, जो कि वेल की साउंड निकाल के समझाता है। अब अगेन वो स्पेस में क्या कर रहा है, वो अपने रायलैंड के साथ कैसे अटैच हुआ, एंड वो क्या उसकी हेल्प करेगा या अल्टीमेटली उसका दुश्मन बनेगा, सब चीजें तुम मूवी देखो। बिकॉज ट्रस्ट मी, वापस से मैं कह रहा हूँ, दिस इज पीक। एंड इसी वजह से आई एम हेल एक्साइटेड फॉर द मूवी। हालांकि अभी मैं यार टिकट्स देख रहा था, यहाँ पे आईमैक्स के लिए इन्होंने स्क्रीन्स दी नहीं है, बट मिल जाएंगी स्क्रीन्स, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि रिसेंटली मैं कुछ इनसाइडर्स की भी इंफॉर्मेशन देख रहा था, तो उन लोगों ने कंफर्म किया कि प्रोजेक्ट हेल मैरी को आईमैक्स रिलीज मिलेगी। एंड आई प्रोबेबली होप कि इसको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये पूरी मूवी आईमैक्स पे ही शॉट हुई थी। इट डजंट हैव अ सिंगल ग्रीन स्क्रीन शॉट, सारे के सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इसमें यूज करे गए हैं। एंड डेफिनेटली इसी पूरी चीज की वजह से यार आईमैक्स में देखना बनता है। एंड आई होप कि धुरंधर जितनी सक्सेसफुल चल रही है, थोड़ा चांस इसको भी देते भाई आईमैक्स की स्क्रीन के लिए। क्योंकि भाई अभी जो पूरा डेटा इस पूरी मूवी को निकल के आया है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। क्योंकि दिस इज द सेकंड मूवी इन द होल हॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि एक सीक्वल ना होते हुए, किसी भी फ्रेंचाइजी का पार्ट ना होते हुए, इतना बड़ा डेब्यू किसी ने किया था। सबसे पहली मूवी ओपनहाइमर थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी कोई सीक्वल नहीं था एंड किसी भी मूवी का पार्ट नहीं था। एंड सेकंड मूवी इज दिस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस मूवी की कितनी ज्यादा हाइप है, इतने अच्छे रिव्यूज क्यों निकल के आ रहे हैं। एंड भाई मतलब मैं चाहता तो बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स पे बात कर सकता हूँ, बिकॉज दिस हैज अ लॉट टू टॉक अबाउट। बट मान के चलो, मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत कंप्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों का भी एक्सपीरियंस स्पॉइल हो। एंड मेरा तो स्पॉइल नहीं होगा, बिकॉज आई नो कि रिव्यूज अच्छे आ रखे हैं, तो मूवी को देख के अपना एक्सपीरियंस ही एनहांस होगा। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, अगर तुम लोग मांगा पढ़ते हो, तुम इस बात से रिलेट कर पाओगे कि जैसे अभी जुजुत्सु काइसन में यूता वाली फाइट जल्दी आने वाली है, उसका फिनाले एपिसोड है, एंड मैंने उसकी मांगा पढ़ रखी है। आई नो व्हाट इज गोइंग टू बी कुक्ड। एंड ट्रस्ट मी, वो चीज कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस को एनहांस ही करती है। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, तुम जानते हो कि आगे कोई बैंगर मूव आने वाला है, एंड जब तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट होते हो देखते हो, तुम्हारे भाई गूज बम्स ही आते हैं और कोई चांस ही नहीं है होने का। सो यप, दिस बुक वाज पीक, कंप्लीट 5/5 10/10 रेटिंग। बहुत ज्यादा टेक्निकल बुक है, मेरे को कई बार भाई चैट जीपीटी करना पड़ गया था समझने के लिए कि ये क्या बक रहा है। एंड इवेंचुअली जब धीमे धीमे चीजें समझ में आई, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई,
क्यों सन खराब हो रहा है एंड वगैरह वगैरह जो भी इस पूरी चीज़ में कवर करी गया है एंड जिस तरीके से इसको एंडिंग की गई है, दैट इज़ वेरी, वेरी ब्रिलियंट। मतलब हाँ, अब तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो यप, ईदर वेज़ लेट्स होप कि भाई मूवी भी उसी तरीके से एडैप्टेशन में अच्छी निकले, क्योंकि रिव्यूज़ तो अच्छे हैं ही, बाकी डायरेक्टर्स पे भी भरोसा है, सिनेमैटोग्राफर भी अच्छा है, रायन गॉसलिंग वापस से नया कैरेक्टर अनलॉक करेगा ही एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली माय फेवरेट इसमें रॉकी का कैरेक्टर है। सो यप, आई होप दिस इज गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस जो कि अपनी मूवी के रिलेटेड होगा, जल्दी आने वाली है 26 को। आई होप आईमैक्स में स्क्रीन्स मिल जाएं, वापस से मैं बात कहूँगा। बाकी हाँ, लेट्स सी, तुमको इस पूरे चैनल पे रिव्यू जल्दी देखने को मिल जाएगा अबाउट होल मूवी, जो कि मैं जल्दी देखने का ट्राई करूंगा। बाकी उसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट में तुमको डायरेक्टली वो चीज़ नहीं समझ में आने वाली क्या क्या हुआ है। सो यप, आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो थी, प्योर फीलिंग्स थी अबाउट दिस बुक एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी। बाकी तब तक के लिए अगर तुमको जानना है कि क्यों वन बैटल आफ्टर अनदर ने ऑस्कर डोमिनेट किया था, तो डेफिनेटली ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। एंड जस्ट इन केस अगर तुम लोग धुरंधर की एंडिंग के बारे में भी बात करना चाहते हो, सो डेफिनेटली दूसरी वाली वीडियो चेकआउट करना। बाकी तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही बढ़िया कंटेंट आता रहेगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में मेरे को अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है ये मूवी कैसे होने वाली है। बाकी सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।